CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हम उम्मीद रखते हैं कि आप तैयार होंगे आज के इस कार्यक्रम से जो आप सीखेंगे, एनकरेज होंगे उस सब के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, इस हफ्ते हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग विमेन। और इस साल का इंटरनेशनल विमेंस डे का थीम है #एम्ब्रेस इक्विटी। और ख़ास तौर से विमेन एम्पावरमेंट इन लिटरेसी के बारे में बात हो रही है, यानी कि महिलाएं कैसे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं, सशक्त हो सकती हैं, इसके बारे में बात हो रही है। शिक्षा में महिला सशक्तिकरण। वाओ रेबेका, आई थिंक दिस थीम इज़ वेरी एप्रोप्रिएट, क्योंकि जब देखते हैं कि प्रभु ने पूरी सृष्टि की रचना करी तो उसने आदमी को और महिला को साथ में भागीदार बनाया अपनी इमेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए। और ये चीज़ आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इट्स एक्चुअली वी आर जस्ट प्रोपोगेटिंग दैट थॉट ऑफ गॉड, दैट पर्टिकुलर इंटेंट ऑफ गॉड। जी मानव, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरह परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को अपनी छवि में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, और वो हम सबसे एक समान प्रेम भी करता है। हमारी उम्मीद है कि इस सेलिब्रेशन से वो याद आए और इसको हम लोग लागू भी कर सकें एंड कैन मेक इट वन ऑफ आवर गोल्स टू फॉलो दिस एज वेल। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आज के प्रोग्राम से और इस पूरे हफ्ते भर जब हम विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हमारी जो महिला दर्शक हैं वो जानेंगी दैट गॉड लव्स यू। God loves you. He has created you and He loves you. You are special to Him. आप परमेश्वर के लिए बहुत खास हैं। और आप किसी भी उम्र के क्यों ना हो, शायद आप यंग हो या आप मिडिल एजड हो या शायद अभी आप यू आर गेटिंग इनटू द ओल्ड एज, याद रखें दैट गॉड हैज़ अ प्लान फॉर यू. He has a goal for you and He wants to help you to accomplish that specific goal He has for you in your life. जब हम बात करते हैं महिला की इक्विटी के लिए, भागीदारी के लिए, तो उसका मतलब है कि बोथ द जेंडर्स आर शोल्डरिंग द डायरेक्शन गिविंग बाय आवर लॉर्ड। बेटी जॉर्ज, जिनकी कहानी को हम आज देखेंगे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करा है। उम्र के वो एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहां लोग रिटायर हो जाते हैं और बिना किसी गोल के जीते हैं। उनकी लाइफ में भी एक ऐसा पड़ाव आया था लॉकडाउन के चलते कि उन्हें अकेलापन महसूस करना पड़ा, और मे भी ऐसा टाइम था कि कोई गोल नहीं था, कोई डायरेक्शन नहीं था जाएं, मगर उस समय भी उन्होंने उस अवसर को ऐसा इस्तेमाल करा और काफ़ी बदलाव देखा। आइए देखते हैं उनकी स्टोरी से। संसार के लाखों लोगों के लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना एक दिनचर्या है, लेकिन क्या आपने परमेश्वर का वचन लिखने का प्रयास किया है? गॉड्स ओन कंट्री केरल की बेटी जॉर्ज ने अपनी हैंडराइटिंग में बाइबल को कॉपी किया और अपने पोते को यह सबसे कीमती और अनूठा उपहार भेंट किया है। मुझे फैमिली गैदरिंग्स बहुत पसंद हैं। खास मौक़ों पर हमारे परिवार के सभी लोग इकट्ठा होते थे। हमने साथ में ढेर सारी खुशियां बिताई हैं। कोविड ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ना तो हम बाहर जा सकते थे और ना ही किसी से मिल सकते थे। यह हमारे लिए एक कठिन समय था। यहाँ तक कि हमारे बच्चे भी हमसे मिलने नहीं आ सकते थे जैसे वे अपनी छुट्टियों में आया करते थे। मैंने कुछ कढ़ाई करके समय गुजारने की कोशिश की और फिर मेरे पति के साथ मिलके हमने कुछ गमले और गमलों में फूल वाले पौधे लगाए। एक दिन शाम की प्रार्थना के समय मुझे लगा कि मुझे पूरी बाइबल, पुराना नियम और नया नियम पढ़ना चाहिए। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं 6 महीने के भीतर पूरी बाइबल पढ़ूंगी और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि ऐसा करने में मेरी सहायता करें।
मैं इसे पूरा पढ़ने में सफल हुई और परमेश्वर के और करीब आ गई। विशेष रूप से फिलिपियों 4:13 ने मुझे छू लिया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सारी बाइबल पढ़ने के बाद मुझे मलयालम में अपनी हैंडराइटिंग में बाइबल को कॉपी करने की प्रेरणा मिली। मुझे यकीन था कि मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि कई साल हो गए थे जब मैंने अपने हाथों से कोई गहरी बात लिखी थी। मैंने 1 साल में बाइबल लिखने का लक्ष्य रखा था। पहले तो मेरे हाथ में दर्द होने लगता था। उसके बाद मैंने परमेश्वर से उनके अनुग्रह के लिए प्रार्थना की और मैं बाइबल लिखने के कार्य को पूरा कर सकी। जैसा कि रोमियो 8:28 कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। लिखने के कार्य को पूरा करके मुझे बहुत खुशी और संतुष्टि मिली। मुझे लगा कि मैं परमेश्वर के और करीब आ गई हूँ। मैंने महसूस किया कि बाइबल की कॉपी एक महान खजाना है और मैंने इसे अपने पोते को उसके पहले प्रभु भोज के अवसर पर उपहार के रूप में देने का फैसला किया। मैंने अपने स्थानीय पास्टर को इस बारे में बताया और उन्होंने मुझे चर्च में अपने पोते को ये उपहार देने के लिए कहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे 1 साल में पूरी बाइबल लिखने के कार्य को पूरा करने में सहायता की, ताकि मैं इसे अपने पोते को उपहार के रूप में दूं। इस माँ को लगा कि उसे अपने पोते को भेंट के रूप में परमेश्वर देना चाहिए। वचन देना परमेश्वर देना ही है। मैं वास्तव में प्रभावित हुआ था। वो सोना या ऐसा ही कुछ भेंट कर सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती थी। उसने उस प्रेरणा पर काम करके इस बच्चे का सम्मान किया है, जो प्रेरणा उसने अपनी प्रार्थनाओं के दौरान पाई थी। मुझे सचमुच उस पर गर्व है। खासकर अपनी इस उम्र में उसने चुनौती स्वीकार की, उस पर अपने हाथों से काम किया और एक शुभ अवसर पर उसे उपहार में दिया। उसने सचमुच अपने हृदय का सार और अपनी आत्मा के मूल्यों को उपहार में दिया। संपूर्ण बाइबल लिखने के दौरान मेरे पति ने मुझे प्रोत्साहन दिया और मेरी सहायता की। मैंने हर तरह से उसकी सहायता की। मैंने कागज और कलम खरीदे। मैंने सभी पन्नों पर मार्जिन को बनाया। लिखने के दौरान मैं उसके साथ था। मैंने पृष्ठों को पढ़ा और सुझाव दिए। आखिर में मैं सारी लिखी हुई बाइबल को एक साथ बांधने के लिए उसे एक प्रेस की दुकान में ले गया। अब तक मेरे जीवन में परमेश्वर ने मेरी रक्षा की और अपनी सारी आशीषें दी और मेरे पास एक खुशहाल जीवन है। यशायाह 65:23 और 24 के शब्दों ने सचमुच मुझे छुआ। उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि नया सपना देखने या नया लक्ष्य बनाने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं है। अब मैं इंग्लिश में बाइबल लिख रही हूँ। अब मेरी हैंडराइटिंग में सुधार आ गया है और मैं अधिक तेजी से लिख सकती हूँ। मैं स्वयं को अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करती हूँ। मैं आशा करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर 2023 में मुझे अपने लक्ष्य को पाने में सहायता करेंगे। वाओ, इट वाज सो एनकरेजिंग टू मीट बेटी। अक्सर दुनिया में हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि महिला ये नहीं कर सकती, महिला वो नहीं कर सकती, उसे यही करना चाहिए, यही उसके लिए अच्छा है। लेकिन बेटी ने हमें परमेश्वर के वचनों से याद दिलाया कि परमेश्वर हम सब से कह रहा है, और ख़ास करके आज हमारी महिलाओं से कह रहा है दैट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। फ्रेंड्स, वी कैन डू एवरीथिंग विद द लॉर्ड्स हेल्प। परमेश्वर की मदद से परमेश्वर ने बेटी को एक गोल दिया है जहाँ वो बाइबल को लिख रही हैं, और आज आपके जीवन के लिए भी परमेश्वर ने एक स्पेसिफिक गोल रखा है। हमारी प्रार्थना है कि आप इस गोल को अपने जीवन में जानें और परमेश्वर की मदद से इन गोल्स को आप अपने जीवन में हासिल करें। जी हाँ, बेटी की लाइफ से हम जानते हैं कि सब कुछ करना संभव है अगर हम प्रभु के छत्र छाया में चल रहे हैं। इंटरनेशनल वुमेंस डे है और प्रभु के वचन में से एक महिला के बारे में जिक्र करना चाहूँगा, और उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें उन्होंने देखी होंगी या उनके प्रति उन्होंने एक्सपीरियंस करी होंगी जो मैं और आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा। मैं बात कर रहा हूँ रेहाब की, और रेहाब की जो कहानी है उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार भी सहा होगा और बहुत ज़्यादा सोशल स्टिग्मा में भी लाइफ बिताया होगा, क्योंकि उनका जो प्रोफेशन था वो वेश्यावृत्ति का था। एंड वी ऑल नो कि इस प्रोफेशन के लोगों को लोग कितनी नीची नज़रों से देखते हैं और सोसाइटी के बिल्कुल रिम पे रखते हैं, बिल्कुल आउटसाइड रखते हैं।
और कुछ रेहाब के साथ भी ऐसा ही था। वो जेरिको की रहने वाली थी और जेरिको एक ऐसा शहर था जहाँ पे जब इजरायली जो प्रभु के दिए गए प्रॉमिस लैंड में आ रहे थे तो वो एक ऐसा शहर था जहाँ पर उन्हें कब्जा करना था। और इजरायली इस समय लाल समुंदर पार कर चुके हैं, 40 साल में प्रभु के दिए गए माना से खाना खा रहे हैं, फिर यरदन नदी पार करके दोनों चीज़ें अद्भुत रीति से पार करके अब जेरिको पे पहुंचे हैं। वहाँ पे जोशुआ जो उनका सरगना है, जो उनका लीडर है, वो 2 स्पाइस को भेजता है। वो स्पाइस जो हैं जेरिको नगर के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं और वो लोग रेहाब के जगह पे जाकर ठिकाना बनाते हैं अपना, ताकि वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जब रेहाब उनसे बात करती है तो उनको अपने मन की बात बताती है। मगर आप ये देखिए कि ये लेडी जो बिल्कुल सोसाइटी के एज पे है, धुतकारी गई हुई है, वो एक कैसा फेथ का प्रदर्शन करती है। आइए वचन में देखते हैं। जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया। रेहाब उन स्पाइस को बता रही है, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। कैन यू इमेजिन, जो लेडी बिल्कुल उस कल्चर में पली बड़ी है और उस टाइप का प्रोफेशन फॉलो करती है जो धुतकारा गया है, वो एक प्रभु को रिकग्नाइज करे और खास तौर से अपने मुल्क के दूसरे बाहर के प्रभु को रिकग्नाइज करे और जाने कि वो ही असली प्रभु है। ये लेडी उस बोली हुई बात पर विश्वास ही नहीं करती है, उस पर एक्ट करती है। और एक्ट ऐसा है कि उन जो स्पाइस हैं उनको बचाती है और उनको बाहर का रास्ता दिखाती है ताकि वो सेफली बाहर निकल जाएं। और ये एक्ट रेहाब का नए नियम में इब्रानियों में भी इसका जिक्र है जब हम लोग बात करते हैं विश्वास योग्य लोगों के लिए। प्रभु की वंशावली में, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली में भी उसके नाम का जिक्र है। तो आप समझ सकते हैं रेहाब का जो ये कार्य है विश्वास का दिखाना और विश्वास को जीना कितने ऊंचे दर्जे पे दिया गया है। और आज के इंटरनेशनल वुमेन्स डे के सेलिब्रेशन में मैं यही आप लोगों को एनकरेज करना चाहूँगा भाइयों और बहनों, कि रेहाब जो बिल्कुल धुतकारी गई थी, मगर जब उसने फेथ का एक वॉक दिखाया, फेथ का प्रदर्शन दिखाया, तो प्रभु ने उसको किस ऊंचाइयों पे ले गए, प्रभु ने उसको कितना ऑनर दिया। मैं आपको यही आज एनकरेज कर सकता हूँ। हो सकता है आपकी सिचुएशन लाइफ में बिल्कुल ऐसी हो कि आप लोग धुतकारे गए हों, लोगों ने आपको बिल्कुल पीछे छोड़ दिया हो, जो साथ दे रहे थे उन्होंने बैक स्टैप कर दिया हो, आप बिल्कुल डिस्करेज्ड हैं, कोने पे पड़े हैं। मगर प्रभु में आप विश्वास बनाएं, प्रभु में विश्वास को प्रदर्शित करें कि प्रभु आएगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, वो मेरे साथ बना रहेगा। देखिए प्रभु आपका प्रार्थना को कैसा जवाब देता है और आपके साथ कैसे चलता है। वाओ फ्रेंड्स, दैट इज़ सो इनकरेजिंग। तो दोस्तों, लेट अस ऑल डिसाइड और हम ये रिजॉल्व करें कि हम विश्वास में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर पर अपने विश्वास में हम आगे बढ़ेंगे। और ख़ास करके जो हमारी जो महिला दर्शक हैं, कम ऑन, लेट अस ऑल डिसाइड एंड लेट अस ऑल रिजॉल्व दैट वी विल बी विमेन ऑफ फेथ। और चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, शायद हमारी हेल्थ बहुत अच्छी ना हो, शायद हमारी उम्र ज़्यादा है, शायद हमारे पास ज़्यादा स्किल नहीं है, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम में हम क्यों ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकता है, हमारे जीवन से बड़े बड़े काम कर सकता है। कम ऑन, लेट अस बी विमेन ऑफ फेथ। और दोस्तों, अगर आप अपने चैलेंजेस में काउंसलिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल हेल्प चाहते हैं, तो याद रखिए आप CBN इंडिया में हमसे संपर्क कर सकते हैं। cbnindia.org/CBN ऑफरिंग्स पेज पर जाकर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे पुष्पा से, जिन्होंने अपने गांव का नक्शा ही बदल दिया। To book your counseling session now, follow these 3 easy steps. Step 1, go to cbnindia.org. Step 2, click on CBN offerings. And step 3, scroll up to book your counseling sessions. वेलकम बैक दोस्तों। इस पूरे महीने हम गोल सेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं और इस हफ्ते दोस्तों 8 मार्च को हम मिलकर इंटरनेशनल विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। वी गोना बी सेलिब्रेटिंग विमेन। तो हम अलग अलग महिलाओं के जीवन से इंकरेजमेंट पा रहे हैं, जान रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन में कैसे गोल्स सेट किए और कैसे इन्हें अचीव किया।
और आज हम मिलेंगे पुष्पा जी से, जिन्होंने एक मिसाल कायम कर दी अपनी योग्यता में नहीं बल्कि प्रभु में रहकर उन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया। तो आइए देखें ये कैसे उन्होंने ऑडेशियस गोल अचीव करा प्रभु यीशु मसीह में। मेरे मन में ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ते हैं मैं भी पढ़ सकूं, ऐसे करके मैं बच्चों को बुलाती थी ही बच्चों मुझे पढ़ाओ। एक ओर पढ़ लिख नहीं पाना और दूसरी तरफ घरेलू झगड़े, इन दोनों कारणों से उदयपुर के छोटे से गांव की पुष्पा तनाव में थी। मैं मेरे पति दोनों के इतनी लड़ाई होती थी कि मैं जी नहीं सकूं, ऐसी हो जाती थी। रात दिन रो रो के मेरे आंखों में सूजन आ जाती थी। हालातों से परेशान पुष्पा की मुलाकात एक दिन उनके एक रिश्तेदार से हुई। बातें करते करते मेरे बुआ ने बताया कि तू ऐसी हालत में कैसी जी सके, तू चले जा वहाँ पर सत्संग में चले जा, तो तेरे बच्चे भी ऐसे रहेंगे, तेरे पति भी ऐसे रहेंगे, तू भी ऐसे रहे। ऐसे पहली बार सत्संग में गई, मेरे मन में शांति आई। फिर दूसरे बार गई तो थोड़ी और शांति आई। ऐसे करते 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 मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, सारी परेशानी से मैंने छुटकारा पाया। लेकिन पुष्पा के पढ़े लिखे नहीं होने के कारण वो बाइबल से वचन नहीं पढ़ सकती थी। मैं चर्च में जाती, सब बाइबल पढ़ते थे, मैं पढ़ नहीं पाती थी। बाइबल पढ़ने के लिए मेरा पढ़ना है ऐसा मेरे मन में होता था। मैंने बाइबल पढ़ने के लिए प्रभु से सहायता की, प्रार्थना की। फिर एक दिन स्कूल के बच्चों को देख पुष्पा को लगा कि वो उसकी मदद कर सकते हैं। मेरे मन में ऐसा होता था कि बच्चे पढ़ते हैं मैं भी पढ़ सकूं, ऐसे करके मैं बच्चों को बुलाती थी ही बच्चों मुझे पढ़ाओ, तुझे 5 रुपया दूंगी, 10 रुपया दूंगी। ऐसे कर करके एक घंटा बैठ के मैंने बाइबल पढ़ना सीख की। मैं 1 महीना के बाद मैं थोड़े थोड़े पढ़ना सीख गई। और कुछ समय में ही पुष्पा बाइबल पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैं वचन पढ़ती जा रही थी वैसे मुझे मेरे मन में इतनी खुशी आती थी। एक वचन के लिए मैं पढ़ती जाती थी और धन्यवाद देती जाती थी। प्रभु ऐसा वचन तूने मुझे पढ़ना सिखाया, प्रभु धन्यवाद देती हूँ कि मुझे कुछ आशा नहीं थी, फिर भी प्रभु तूने मुझे आशा दी। इस वचन से मुझे सामर्थ्य मिलने लगा। भजन संहिता 23:1 से यहोवा मेरा सरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पढ़ना सीखने के बाद पुष्पा ने कई महिलाओं को भी बाइबल पढ़ना सिखाया। मुझे प्रभु ने बुद्धि दिया तो एक दो बहनें आके हम भी सीख सकती है। एक वचन इनको भी बताया तो वो भी एक वचन पढ़ने लगी। जितनी अनपढ़ थी वो अभी एक वचन पढ़ती है। आज पुष्पा के परिवार में सुकून और शांति का माहौल है। बाइबल पढ़ने के बाद मेरे पति के मन में जो वो लड़ाई होती वो शांत रहने लगे। अब मेरे परिवार में सब बदलाव आया, खुशी आई, शांति आई, सारी निराशा चले गई। अब हम परमेश्वर में बढ़ रहे हैं और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि हर चीज़ के लिए मुझे आशीषित किया। इसलिए मैं प्रभु से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर तूने मुझे शांति दिया। पुष्पा की इस कहानी को देखने के बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी एक कोट याद आता है, अफ्रीकन कोट है। उसमें कहा है कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ इंडिविजुअल, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द नेशन। वो एक माँ की तरह सबको सिखाएगी जो उसने जाना है। एंड आई कैन ओनली इमेजिन कि पुष्पा की इस दृढ़ता का नतीजा क्या निकल सकता है। One way of helping women is to educate them. Literacy will go a long way in helping women to know their worth and to come up in life. तो पुष्पा के जीवन से हमने देखा कि इस उम्र में और इन हालातों में भी छोटे से गांव में वो है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनकी मदद की, उन्होंने परमेश्वर से मदद पाई और कैसे वो पढ़ लिख गई और कैसे वो बाइबल पढ़ने लगी। एंड शी इज़ अ वर्शिप लीडर एंड हाउ गॉड इज़ ब्लेसिंग हर एंड मेनी थ्रू हर। और दोस्तों, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं बाइबल पढ़ना कब स्टार्ट करूंगा, बाइबल का रीडिंग प्लान कब पूरा करूंगा, तो मेरे ख्याल से पुष्पा शुड बी द एनकरेजमेंट फॉर अस टू गेट इट गोइंग। जी बिल्कुल दोस्तों, और इसी के साथ आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। स्टे विद अस। सम्मान को गले लगाइए,
अधिकार को गले लगाइए, शिक्षा को गले लगाइए, सुरक्षा को गले लगाइए, समानता को गले लगाइए, रोजगार को गले लगाइए, इम्प्रेस इक्विटी समता को गले लगाइए। वेलकम बैक दोस्तों। इस महीने हम सब बात कर रहे हैं सेटिंग स्मार्ट गोल्स। आप कुछ चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, मैराथन भागना चाहते हैं, तो एक दिन में तो नहीं तैयारी हो जाएगी, मगर वो एक एंड्योर टाइम पे तैयारी होगी जिसमें आप पहले वॉक करेंगे या 1 किलोमीटर भागेंगे, फिर धीमे 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 आगे बढ़ते जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज़ हाउ यू सेट सम स्मार्ट गोल्स। यस, डेफिनेटली वी शुड नो कि हमें कहाँ जाना है, तो वो पता होना चाहिए कि हमें क्या अचीव करना है। तो कितना अच्छा है कि हम परमेश्वर के पास आएँ और परमेश्वर से मदद पाएँ। यू नो, इवन इफ वी स्टम्बल एंड वी फॉल, ही पिक्स अस अप एंड ही गिव्स अस अ चांस टू वॉक अगेन। तो वो हमें मौका देता है, एक सेकंड चांस देता है कि नहीं, दोबारा से हम खड़े हो जाएं और अपने गोल की तरफ हम आगे बढ़ें। सो ये भी समय है कि हम प्रार्थना करें अपने लिए, अपने दर्शकों के लिए, ताकि परमेश्वर की मदद से हम अपने जीवन में अपने गोल्स हासिल कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करेंगे और ख़ास तौर से उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे जिन चीज़ों में हम लोग देख रहे हैं कि हम कोई हेडवे नहीं बना पा रहे हैं, कहीं भी अग्रसर या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस अवसर के लिए, और ख़ास तौर से मालिक इस समय अनगिनत प्रार्थनाएं आपके सम्मुख जा रही हैं, आपके भवन में जा रही हैं, उन चीज़ों के लिए जहाँ पर हम लोग अपने आप को फेलियर देखते हैं, उन चीज़ों में हमने के लिए जो हमने सोचा था करेंगे मगर वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है आज हम लोग एक ऐसी अवस्था में जी रहे होंगे जहाँ पे एक फेल्ड रिलेशनशिप है। हमने सोचा था, उम्मीद करी थी बहुत अच्छा होगा, शादी अच्छी चलेगी या बच्चों के साथ रिलेशनशिप अच्छा होगा, माँ बाप के साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, सब खराब हो गया, सब टूट गया। हो सकता है हमने सोचा था करियर में हम आगे बढ़ेंगे, वो सब टूट गया। फाइनेंशियली हम सोचा था कि हमने सब चीज़ें अच्छी तरह से होंगी, टूट गया। मगर प्रभु जी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हम लोग ये जानें कि ये हमारे बल की बात नहीं है, नॉट इन माई स्ट्रेंथ, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से ही इन चीज़ों को अचीव करा जा सकता है। सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता दें प्रभु जी, कि हम जानें और आप में बने रहें और तब इस गोल्स की तरफ या इस लाइफ की तरफ चलें जहाँ पे हमने फेलियर देखा है, भली रिलेशनशिप में या कैरियर में या अलग अलग चीज़ों में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, इन प्रार्थनाओं को सुने और कबूल करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी डिज़ायर्स हैं, जो भी हमारे गोल्स हैं, इन सब से सिर्फ परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, उन्हें महिमा मिले। आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। वाओ, व्हाट अ वर्स फ्रेंड्स। और कितना इंकरेजिंग लगता है ना जब हम ये पढ़ते हैं, बट एवरीथिंग कम्स फ्रॉम गॉड। परमेश्वर ने ही सब कुछ सृजा है, सब कुछ परमेश्वर से है। और दोस्तों, हम ये बात को जानें, इस बात को समझें और जानें दैट गॉड लव्स अस, और वो हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है, और हमारे आसपास जहाँ भी परमेश्वर ने हमें रखा है, सबको हमारे द्वारा आशीषित करना चाहता है। तो आइए, हमारी जो महिला दर्शक हैं, आइए हम सब मिलकर आज अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप दें। लेट अस कमिट आवरसेल्व्स कंप्लीटली टू गॉड एंड आस्क हिम टू वर्क इन अस एंड थ्रू अस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ हिज किंगडम एंड टू ब्लेस पीपल अराउंड अस। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित बात है कि जो कुछ भी होता है वो प्रभु के द्वारा होता है, तो इसमें मेरा और आपका तो कुछ लेना देना नहीं है। मैं और आप तो बस प्रभु के दिए गए रास्ते पे चलें और देखें प्रभु हमें कैसे सामर्थ देता है और कैसे हमें आगे ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। और इस पूरे हफ्ते हम वी आर सेलिब्रेटिंग विमेन, तो इस समय हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत
मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। और ये हमारे लिए गा रही हैं द वेरी स्पेशल सोफिया गर्ल्स क्वायर फ्रॉम सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आइए इस गीत से हम सब आशीष पाएं। और दोस्तों, अगर ऐसे ही गीतों को आप अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं या टू दैट स्पेशल वुमन इन योर लाइफ, अगर आप इस गीत को डेडिकेट करना चाहते हैं या और ऐसे गीतों को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। cbnindia.org/cbn offerings पेज पर, जो हमारी वेबसाइट पर है, जाकर आप यू कैन डेडिकेट अ सॉन्ग टू द मोस्ट स्पेशल पर्सन इन योर लाइफ। दोस्तों, अब इजाज़त लेने का समय आ गया है, मगर कल हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। कल है 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेंस डे। बहुत स्पेशल दिन है। हम उसके दिन की तैयारियां कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं 2 दिन से, 6 और आज 7 मार्च को। तो कल आप हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, इसी चैनल पे, इसी समय। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। छोड़ूंगा।
करूं